सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रियात्मन, जैसा कि हमने पिछले अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में जो कुछ बातें कही थी, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ प्रेरणादायक, जिससे कि कुछ प्रेरणा मिले। और मैंने पहले ही बता रखा है कि जो भी कुछ मेरा वक्तव्य है वो यंगस्टर्स, जो हमारे यूथ हैं, उनको केंद्र में रख करके मैं सारी बातों को कहता हूँ, कह रहा हूँ, कहूँगा। और इस संदर्भ में मेरी एक ही बात मुझे कहना है कि यह जो स्क्रिप्चर्स हमने लिया है, चाहे वो विश्व के किसी भी देश का, कोई भी धर्म का, किसी भी वो समाज संप्रदाय का हो, उससे वो हमको सबको उसमें समन्वयात्मक दृष्टि से उसको अपनाना है। और इस संदर्भ में मैं केवल एक ही बात कहूँगा कि इसमें मेरा कोई अपना मंतव्य या कोई प्रभुताई ऐसा कोई वो बात नहीं है। जो स्क्रिप्चर्स में, जो पुराणों में, ग्रंथों में, आर्ट्स ग्रंथों में जो चाहे वो दुनिया के किसी भी देश के हो लिखा गया है, उसी को मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। प्रियात्मन भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं जब वो अपने वो गुरुजन और वो पुरजन और ये सभी को आमंत्रित किया, कुछ कहना उनको था, तो बहुत स्पष्ट भगवान ने जब ये बात कह दी, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जहि तुम ही सुहाई। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जहि तुम ही सुहाई। तो जब जगत नेता जगदाधार भगवान राम, श्री रामचंद्र जी ने ये बात कही कि भाई देखो, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ उसको, इसमें मेरे को कोई प्रभुताई, कोई ममता नहीं है, और आप इसको सुनिए और जो मन में आया आप करिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको बहुत तो ये मैंने भगवान ने जब ये बात कही, तो हम सब या कोई भी ये कहे कि वो जो बात कह रहा है वो बहुत अथॉरिटेटिव है और बहुत मैंडेटरी है, ऐसा ही सब बातें कुछ नहीं है। तो मैंने मन के अपने उद्गार है और उद्गार को मैं अपना वो जनमानस के बीच में लाना चाहता हूँ। और इस संदर्भ में आज मैं कुछ ऐसी प्रेरणादायक बातें जिसका हमारे समाज में, हमारे युवाओं पर अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा बचपन से कुछ अच्छी बातें सीखेगा, करेगा, उसी को बड़ा होकर करेगा। तो अब यहाँ सबसे बड़ी बात मैं आज वो अपने बीच यहाँ सबरी माता का, जैसे कुछ लोग, सबरी एक बहुत ही युवा अवस्था, मैंने एकदम बिल्कुल बालिका थी, 12 साल की उम्र में वो मतलब ऋषि के आश्रम में गई और ऋषि की सेवा की। और ऋषि ने वो जब ऋषि का अपना ऐसा समय आया, आखिरी तो ऋषि ने कहा देखो अब यहाँ पर तुम्हें अब अकेले रहना है, और ये यहाँ कोई पुरुष नहीं आएगा, अब जो आएगा वो महापुरुष होगा, पुरुष नहीं वो महापुरुष होगा, वो परमात्मा होंगे। और सब ये बात को मान करके और पूरे जीवन भर वो एक बस भगवान की राह, अपने गुरु के वचनों को मान करके हम लोग घबरा जाते हैं। कोई बात किसी ने कहा कि ऐसा करो और समाज के लिए, तुम्हारे सबके लिए बहुत जरूरी है, तो हम लोग घबरा जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं कि सबरी ने कहा, सबरी ने भगवान का इंतजार पूरा जीवन हो गया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, अरे रघुकुल नंदन कब आएंगे सबरी की नगरिया। तो वो पूरा जीवन उसका बीत गया, भगवान आए। तो यहाँ एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग घबरा जाते हैं। कोई अगर किसी गुरुजन द्वारा कोई बात कोई मिली तो हम लोग उसको घबरा जाते हैं और अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर देते हैं। अगर सरल भाव से अगर किसी को मैंने अपने गुरु के वचनों पर विश्वास हो, आर्ष ग्रंथों पर विश्वास हो, और ये जो पुराण या जो भी दुनिया के किसी भी
देश का कोई ग्रंथ हो, चाहे वो रामायण हो, वेद हो, महाभारत हो, रामायण हो, और कोई भी ग्रंथ हो, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, इस सब में बातें एक ही सत्य को अलग अलग तरीके से इल्हाम की बात कही गई है। वो इल्हाम, वो कुरान में क्या हुआ, इल्हाम है। बाइबिल में भी वही बातें विषयांतर से कही गई, सारी बातें, सारे ग्रंथ एक ही बात को कहते हैं। तो यहाँ हमें किसी ग्रंथ से, किसी, चाहे वो किसी देश का हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी धर्म का, हमको उसको सब कुछ समेट करके, हमको अपने गुरुदेव की ये बात बहुत अच्छी लगती है, उनका सर्वात्म दर्शन, माने पूरी जो सृष्टि है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो एक लय में है और उसका एक नियंता है। हम लोग कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसको सोचते हैं कि हम ही इसके कर्णधार हैं और हम ही इसके वो सर्वमान्य वो नेता है, या हम ही इस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, ये दुनिया में अनेकों लोग, अनेकों राजा। आज मैं शुरुआत अगर करूं, अगर मैं ये बात यहाँ पर ये राजा पृथु का बात करूं, जिनको आदि राजा माना गया, तो पृथु ने पृथ्वी को अपनी पुत्री की भांति उसका मतलब माना, और उन्होंने जो कुछ दिया समाज में, जो कुछ वो मार्ग दिया, जो कुछ प्रतिभा, जो कुछ आदर्श, जिन चीजों को समाज में दिया, वो सचमुच बहुत अनुकरणीय है। राजा पृथु कि जब उनका अंतिम समय, जो पूरे समग्र धरती के सम्राट थे, 7 समुद्र पर्यंत उनका शासन था, वो एक समय सब संसार में सारी व्यवस्था करने के बाद वो अपना चले जाते तपस्या करने के लिए कि अब चलो जिस काम के लिए माया वो कार्य पूरा हो गया। और जब जाते हैं, उनके साथ साथ उनकी सुकुमारी, वो जो बिल्कुल कोमल माने कमल से भी सुकुमारी है, वो उनके साथ साथ जाती है और वो तपस्या करती है। जब वो राजा पृथु का जब वो होता है, तो उनका प्राण चेतना जब सुने जाते हैं, तो वो रानी अर्ची उनको एक जंगलों में वो लकड़ी, जो पहाड़ पर चिता, वहां पर लकड़ी को बैठा कर बनाई और परिक्रमा किया, और फिर वो जो अंतिम संस्कार हुआ उसने किया, और बने देवताओं ने फूलों की वर्षा की। मैंने कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों में या छोटी बातों को या किसी चीज को ये मान लेते कि जो मैं कह रहा हूँ मानो। अरे भाई, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी ग्रंथ का हो, दुनिया के किसी वो दार्शनिक, विद्वान, महापुरुष, ऋषि, फकीर, साधु, महात्मा, सबकी बात सबका एक, सभी सयानो एक मत। जो ये बातें हैं, ये हमारे बच्चों के बीच में ये बात आनी है, और ये जब बात को समझेंगे तो उनके अंदर देने की भावना, बच्चों को हमको बचपन से उनको सिखाना कि ये जो भी कुछ है ये सब पूरे संसार का है, इसको बांटो, इसको लोगों में बांटो, तो बच्चे के अंदर बचपन से ये बात आएगी। और यहाँ हम मदरसा को ले सकते हैं। मदरसा ने बच्चे के अपने सुना, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी संसार स्वप्न तजमोह निद्रा मदालसा वाक्यमिवाच पुत्र। उसने मैंने संसार को, अपने बच्चों को बताया कि ये स्वप्नवत है, तुम निरंजन शुद्ध हो, बुद्ध हो, और वो सब एक महान ऋषि हुए। संसार को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया जो आज भी हम हजारों लाखों वर्ष हो गए और ये गुंजायमान हो रहा है। भगवान ने लाखों वर्ष पहले, अब अगर देखिए समाज में देखिए कि वो समय एक हम जटायु, जो गिद्धराज जटायु, जो कि मतलब वो मांस भक्षण करने वाला है, वो एक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करता है। वो रावण जैसे अत्याचारी से वो संघर्ष करता है, और संघर्ष करते करते वो अपने वो प्राणों की आहुति देता है। लेकिन भगवान वहां आए और भगवान ने कहा कि वो अपने गोद में लेकर उनके अंत्येष्टि क्रिया करते हैं और कहते हैं कि आप ये पिता श्री से मत कहिएगा। और रावण खुद वहां जब जाएगा तो खुद ये कथा सुनाएगा। तो सोच कितनी बड़ी बात है। आज हमारे देश की आज नारियों को हम उपेक्षा की भाव से देखते हैं, उनको टॉय समझते हैं, उनको खिलौना समझते हैं, और उनको सोचते हैं कि बस ये यूं ही ऐसे ही है। बात ऐसी नहीं मेरे प्यारों प्रियात्मन। आज हमें अपने इन नारी शक्ति का अपमान न करके उनको सर्वोच्च ताकत समझ करके उससे प्रेरणा प्राप्त करनी है। राम बने, कौशल्या का प्रेम था जो राम को राम बनाया। और
इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत सी बातें हैं, और चूंकि कथा को बहुत विस्तार में न ले जाकर मैं यही कहूंगा कि समाज में ये जो हमारे जो व्यष्टि है, इसको जब समझ में मिला देंगे, हमारा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है सब परमात्मा का दिया हुआ है, और इसको जन कल्याण के लिए, जन हितार्थ के लिए, जन की सेवा के लिए अगर किया जाएगा, तभी हमारे वो सचमुच में वो राष्ट्र में समृद्धता शांति की बात आ गई। क्योंकि यहां मैं इस बात को कह सकता हूं, आज विश्व के प्रांगण में विध्वंस नाचता, संहार निर्माणों का बेग टूटता जाता है, संहारों का धुआं विषैला आशाओं के छिद्रों पर मैरता है, लेकिन भारत तुम्हें विश्व में एक बार परिवार मंत्र दोहराना है, सत्यशील सौंदर्य अहिंसा भाव जन जन में तुम्हें जगाना है। तो हमें ये पूरा संसार मेरा अपना परिवार है, और यहाँ हम अब फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, कंपैशन, बेनेवोलेंसी, इन चीजों को समाज में लाए, अपने बच्चों से बताए कि तुम एक पूरे संसार के हो, और संसार में रह करके संसार की सेवा का अपने अंदर भाव जगाना है। आगे मैं बहुत कुछ चीजों को लाऊंगा, खाली मैं यहाँ पर ये बात कहूंगा कि आज हमारे देश की का सर्वांगीण विकास हो रहा है, चारों तरफ हम प्रगति के मार्ग पर हैं, तो हमें किसी वो धार्मिक किसी बातों को लेकर आपस में मतभेद नहीं रखना है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सारे धर्म सारे मजहब सब एक ही हैं, और सब मानवता की ही वंदना करते हैं। उसी एक परमात्मा का प्रकाश सब में वो विद्यमान है, कोई किसी से कम नहीं है। इस पूरे संसार में सभी बराबर है, अगर देखा जाए तो सभी बराबर हैं। किसी उर्दू शायर ने कितनी अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही है कि ये कौन कहता है ये ख्वाबो शराबो हवाब है, जिंदगी नाम है तूफाने हवा का रविश, वो नंगा साहिल है जिसे कोई तूफान मिले। हम थोड़े मोड़े संघर्ष से घबरा जाते हैं, और वो लगते हैं थोड़ा गलत राह पकड़ने के लिए, लेकिन ये बात सोच समझ लो मेरे प्यारों प्रियात्मन कि अपराधी चाहे वो कितना बड़ा हो, अपराधी एक वो चोरों की जिंदगी जीता है, और वो अंत में उसकी दुर्गति होती है। इसलिए हमको कभी ये नहीं सोचना है कि वो अपराधी अपराध कर रहा है और आज वो बहुत फल फूल रहा है तो हमें उसका अनुकरण करें। हो सकता है कि हमें सत्य के मार्ग पे चलने पर कठिनाइयों का अनुभव करना पड़े, जिसका प्रमाण पांडव हैं। उन्होंने जंगलों की खाक छानी, जबकि उनका भगवान कृष्ण श्री कृष्ण उनका रथ हाके, लेकिन 5 पांडवों ने जो इतिहास रचा, आज पूरा महाभारत आज दुनिया उसको गा रही है, किसी के जीव को पार्जन का साधन बना हुआ है। बातें तो बहुत है, मैं तो यही कहूंगा कि समय के सैलाबों को मत रोको, खुशहाल हवाओं में खिड़कियां बंद करो, हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो, निर्माण की लपटों को मत बंद करो। ये हमारे जो मजदूर भाई किसान हैं, ये जो हमारे श्रमिक वर्ग हैं, ये जो खेतों किसानों खलिहानों में काम कर रहे हैं, हमको इनके बच्चों के बारे में सोचना है। और इनके जो आज सड़कों पर निर्माण कार्य में लगे हैं, जो आज गगनचुंबी इमारतों को बना रहे हो, खुद झुग्गी झोपड़ी में है, लेकिन वो गगनचुंबी इमारतों का निर्माण उन्हीं के करकमलों हो रहा है। तो हमें उनके जीवन के बारे में सोचना है। हमें समाज में समरसता, भाईचारा, सद्भाव, इन गुणों को चारों तरफ फैलानी है। और ये इसमें कोई अहमता और ममता की बात नहीं है। हम यहाँ पर राजा भर्तरी और यहाँ पर राजा पृथु, राजा हरिश्चंद्र, अगर ये कहा जाए धरती कोई लेके नहीं गया मेरे प्यारे, सब धरती में ही, चाहे अगर कोई अपराध किया तो धरती में ही उसकी अलग कलम की गाथा बनी, और जो अच्छा कार्य किया। जहाँ हम एक ये छोटा सा ये गीत ये कह सकते हैं, मरी मरी गई न रंग न रसवा देसवा, कोई कन भई ना, अरे कोई कन भई ना रे देसवा, कोई कन भई ना, मरी मरी गई न रंग नरेसवा देसवा, कोई कन भई ना। अरे राज करत अहि रावण चल दिया, कुंभकर्ण बलवाना हो रामा, कुंभकर्ण बलवाना। राजा हरिश्चंद्र छोड़ चल दिए, धन से भरा खजाना रे देसवा, कोई कन भई ना। अरे मंगल सुधर्म सुकर्म साथ जाई, अरे मंगल सुधर्म सुकर्म साथ जाई,
अरे मटिया का देह मटिया में मिल जाई। यहां मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई कहे कि ये मेरा है, क्या मेरा है? बड़े बड़े सम्राट जिनके जो सात समुद्र पर जिनका धरती पर शासन था, सूर्य चंद्रमा भी उनके कमांड को मानते थे और वो भी नहीं रह गए, खाली उनकी कहानी रह गई। तो मेरे प्यारों, मैं तो यही कहूंगा कि जो सब कुछ है अपने समाज में बांटना है। अब ये देखना है कि मेरे बगल में मेरा कोई भाई भूखा तो नहीं सो रहा है, कहीं अंधेरा तो नहीं है, इस बात का हमको ध्यान देना होगा। नहीं, कभी किसी कवि ने जो कहा है वो ठीक कहा है, विश्वास सब आहारा का अगर तुमने खोया तो आसन्न मौत की गहन घोष गड़ जाएगी। बांध बांधने से पहले जल सूख गया तो धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। जय भारत माता, जय हिंद।